और दोस्तों, आप सब कैसे हो? चलो साथ में मिलके चाय पीते हैं, और अगर आपको बनाना है तो जल्दी से बना के ले आइए, मज़ा बहुत आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी सच में अच्छी लगेगी। पिंकी इलाहाबाद की रहने वाली है। नेचर वाइज बहुत धार्मिक स्वभाव की है। उसके परिवार में सिर्फ वो अकेली है। उसके पापा की एक किराने की दुकान है और उसकी मम्मी हाउसवाइफ है। दादा दादी अपना घर में आराम करते हैं। पिंकी को उसकी दादी काफ़ी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाया करती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन पिंकी की एक हमेशा डाउट रहता था कि जो भी दादी उसे कहानियाँ सुनाती हैं, क्या वो असली की कहानियाँ हैं या फिर सिर्फ दादी उसके मनोरंजन के लिए सुनाती है। तो एक दिन वो दादी से पूछ ही लेती है कि दादी, आप जो मुझे हर दिन कहानियाँ सुनाती हो, वो क्या सच्ची कहानियां हैं या फिर आप सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए मुझे सुनाती हो। तो दादी कहती है कि बेटा, जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं वो घटना तो घट गई, लेकिन हम उसको कहानी के तौर पे ही याद रखते हैं। तो मैं आपको जो भी कहानियां सुनाती हूँ वो वही कहानियां हैं जो कुछ सच्ची हैं और कुछ जो मुझे मेरे दादी दादा ने सुनाई हैं, वैसे ही मैं तुम्हें सुना रही हूँ। दादी और पिंकी की हमेशा से एक समय होता था खाना खाने के बाद, जो पिंकी थी अपने दादी के साथ छत पे सोया करती थी और छत पे ही दादी जो है पिंकी को पूरी कहानी, अलग अलग कहानियां सुनाया करती थी। पिंकी को एक कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक लगी और आज तक वो उसे याद रखती है। पिंकी अपनी दादी से पूछती है कि दादी, जो वो आम के पेड़ वाली कहानी आपने मुझे सुनाई थी, वो कहानी कब हुई थी? तो दादी बताती हैं कि वो जो आम का पेड़ है वो मेरे परिवार वालों ने ही लगाया था, लेकिन वो जो आम का पेड़ है वो किसी तरीके से श्रापित हो गया था। इस वजह से लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था। लेकिन आज भी जब मैं उस पेड़ को याद करती हूँ तो मुझे वो डरावना चेहरा याद आता है। मैं आपको वही आम के पेड़ की कहानी सुना रहा हूँ जो दादी ने पिंकी को सुनाई थी। दादी बताती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिताजी पूरे दिन किसानी का काम करते थे और खेत में ही रहते थे। जब उनकी माताजी खाना बना दें तो वो खाना अपने पिता तक पहुंचाएं। जो पिंकी की दादी हैं वो पूरे दिन खेत में रहती थी। लेकिन एक रात क्या हुआ, जब रात के समय में जो पिंकी की दादी, जब वो छोटी थी, जब वो खाना देने जा रही थी, तब उन्होंने ये देखा कि उस आम के पेड़ के पास कोई तो खड़ा हुआ है। तो जैसे ही पिंकी की दादी वहां पे जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पे जो वो व्यक्ति खड़ा है वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ वो आमों को देख रहा है। तो उन्हें लगता है कि शायद वो आम तोड़ने के लिए ही खड़े हुए हैं, इसीलिए वो जाके पूछने लगती हैं, लेकिन वो आदमी कोई जवाब ना दे। अब वो उनको हिला के भी देखें तो वो बेहोश होके गिर जाए। और जैसे ही वो आदमी गिर गया, जो पिंकी की दादी थी वो तुरंत अपने पिता को बुलाती हैं और देखती हैं कि ऐसा ऐसा ये आदमी खड़ा हुआ था और वो बेहोश होके गिर गया है। तो जो उनके पिताजी थे वो पानी वानी से उसको मतलब उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठता ही नहीं है। तो फिर तुरंत लोग आ जाते हैं आसपास के कि ये कौन है, कहाँ से आया, ये कौन मतलब बेहोश कैसे हो गया। तो पता ये लगता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। मतलब पिंकी की दादी ये सोचती है कि जब मैंने उसे देखा था तब तो वो जिंदा था, वो तो आमों को देख रहा था, और वो तो जब मैंने उसको हिलाया तो वो गिर गया। तो बाकियों ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इसकी मृत्यु हुए तो 1 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, ऐसा संभव ही नहीं है। उस दिन से जो पिंकी की दादी है, जब जब उस पेड़ से जाती थी तो उसे वो आदमी दूर से खड़ा हुआ ही दिखता था, लेकिन जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचती थी वो आदमी गायब हो जाता था। पिंकी की दादी ने अपने पिता को बहुत बार ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि उस पेड़ से आना जाना ही छोड़ दो, तुम घूम के आया करो। लेकिन पिंकी की दादी को हमेशा एक बात अजीब लगती थी कि क्या यही भूत या फिर यही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं क्या। तो उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती थी। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे उनको जल्दी जाना था, इसीलिए वो उसी रास्ते को चुनती हैं जहाँ पे वो पेड़ होता है। तो जब वो उस पेड़ से गुजर रही होती तब वहाँ कोई नहीं खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उस पेड़ के आगे जाती हैं ऐसा लगता है उनको कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं वहाँ पे वो आदमी खड़ा होता है। इस बार पिंकी की दादी उससे पूछ ही लेती हैं कि आप कौन हैं और बार बार मुझे क्यों दिखते हैं। तो वो आदमी पहली बार कुछ बोलता है और बोलता है
कि मैं इस गांव से जा ही रहा था, लेकिन अचानक किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मेरी मृत्यु हो गई। और आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे जान से मार डाला। और मैं आज भटक रहा हूँ और जब तक मुझे वो नहीं मिल जाएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और फिर इतना बोलते वो गायब हो जाता है। पिंकी की दादी ये सब कुछ अपने पिता को बताती है। पिताजी तुरंत उस पेड़ के पास एक हवन और पूजन करना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी भूत प्रेत ऐसी चीजें हैं वो वहां से हट जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उल्टा हो जाता है कि जो पिंकी की दादी थी उसके घर तक वो दिखने लगता है। मतलब जब भी जो उसकी दादी सोया करती थी तो अक्सर वो आदमी उनको खिड़की से झांकता हुआ दिखता था। और इस बात से पिंकी की दादी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। समय के साथ उन्हों का जो डर था वो उसे देख देख के खत्म हो गया। पिंकी की दादी को भी ये बात पता थी कि वो आज से पहले कभी उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है और शायद आगे भी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तब भी एक हल्का सा डर उनको रहता था। तो वो एक लोहे की कील अपने कमर में बांधी रहती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोहे की अगर आपके पास कोई चीज है, कोई भी नेगेटिव आइडेंटिटी आपके पास नहीं आएगी। खैर मुझे तो ये नहीं पता है कि ऐसा होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। समय के साथ फिर पिंकी की दादी की शादी हो गई, फिर वो दूसरी जगह आ गई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन दादी ये बताती हैं जब कभी उनको मौका मिलता है उस पेड़ के पास जाने का, आज तो वो पेड़ एकदम टूट चुका है, खत्म हो चुका है, तो ऐसा उनने बताया। पिंकी का जो सवाल हमेशा दादी से रहता था कि दादी आप वो पेड़ मुझे एक बार दिखा सकती हो क्या? तो पिंकी बहुत बार रिक्वेस्ट करती है अपनी दादी से, तो दादी कहती है कि ठीक है, जब कभी मुझे मौका मिलेगा, जब हम अपने गांव जाएंगे, मेरे गांव जाएंगे, मतलब दादी के गांव जाएंगे, तब दादी पिंकी को ज़रूर दिखाएंगी। ये थी पिंकी जी की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में जो मेन घोष था उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हुआ कुछ ज़्यादा उसने नहीं किया। मैं आपके लिए ऐसे ही गुमनाम कहानियाँ लाता हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो असली में घटना घटी है। अगर आप ऐसे ही और भी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और गुमनाम कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।